प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स अगर हमें कहीं का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो हम उसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स का पता लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन दिया, NaCl का सॉल्यूशन दिया, NaCl के सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारे पास Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। अब यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड एंड एनोड। ये माइनस से अटैच है, ये प्लस से अटैच है, माइनस से अटैच है इट मीन्स कैथोड है और ये एनोड है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा क्या होगा, कैटायन जो है वो हमारे किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो हमारे एनायन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो अब ये जो Na प्लस है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Na प्लस हमारा मूव कर रहा है, Na प्लस कैथोड पर आ गए, ठीक है। अब कैथोड में यहाँ पे क्या है, हमने इसको माइनस से जोड़ा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर ये क्या बना लेगा, Na। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारे पास एक और दूसरा हमारा है Cl माइनस। Cl माइनस जो है वो एनायन है, तो वो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा। एनोड पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो ये क्या करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक Cl हमेशा अकेला है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो दो Cl आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, Cl2। मीन्स हमें Cl2 कहाँ पर मिलेगा, एनोड पर मिलेगा, और हमें Na कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा कैथोड पर। ये हमारा नॉर्मली हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा नॉर्मली होता है, लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, सपोज हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कैटायन और दो तरह के एनायन आते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ये हो गया मेरा कैथोड और ये हो गया मेरा एनोड। अब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लूंगी अगर मैं, तो मेरे यहाँ पास Na प्लस और H प्लस, और इसके अलावा OH माइनस एनायन एंड Cl माइनस एनायन, मतलब मेरे पास दो तरह के कैटायन और दो तरह के एनायन है, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड पर दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है। तो कैथोड पर यहाँ पर दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पर Na प्लस ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और Na बनाएगा, H प्लस भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और यहाँ पर H बनाएगा, और इसी तरह से ट्वाइस H, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो H2 बना देंगे। अब यहाँ पे दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, इट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसके लिए देखूँ तो इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो होती है -2.71 वोल्ट, और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.83 वोल्ट। यानी यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखकर कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी हाई होती है उसमें रिडक्शन जल्दी होता है, तो ये दोनों हमारी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो दोनों में से जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, तो उसका रिडक्शन इजीली होगा, अब यहाँ पे हमें दोनों रिएक्शन में देखें तो फर्स्ट के लिए ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है और सेकंड के लिए नेगेटिव वैल्यू कम है, मतलब सेकंड वाली की वैल्यू ज्यादा है, मतलब H प्लस जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Na प्लस से। मीन्स यहाँ पर हमारी जो प्रेफरेबल रिएक्शन होगी वो होगी दिस वन, और ये वाली हमारी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यानी हमें कैथोड पर Na नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। अब हम आते हैं एनोड पर। मीन्स सीधी सी बात है कि हम देखकर समझ सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, इन दैट केस रिडक्शन रिएक्शन इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो हमको कैथोड के केस में हायर वैल्यू पे जाना है ई नॉट की। अब हम देखते हैं एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे एनायन आते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो एनायन है, एक तो है Cl माइनस, Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये ट्वाइस Cl माइनस है और ये Cl2 बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसी के साथ OH माइनस भी है हमारा, OH माइनस जो है
वो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। जब OH माइनस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। अब इनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है -1.36 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर भी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है आपकी -1.23 वोल्ट। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्शन जो हो रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें। अगर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो साइन है, नॉट रिडक्शन वाला जो साइन है वो हो जाएगा +1.36 वोल्ट और Cl माइनस वाली रिएक्शन के लिए, और ये वाला हमारा हो जाएगा +1.23 वोल्ट और OH माइनस वाली रिएक्शन के लिए। अब हमें देखना है ऑक्सीडेशन के केस में कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसमें कम है। तो कम वैल्यू हमारी OH माइनस के केस में कम है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन प्रेफर करना चाहिए, मतलब हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए, Cl2 नहीं मिलना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है, वो है हमारा ओवर वोल्टेज वाला फैक्टर। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में रिएक्शन कौन सी हो रही है, हमारी ये वाली रिएक्शन हो रही है। होना चाहिए थी हमारी ये वाली रिएक्शन, लेकिन एक्चुअल में जो हमें रिएक्शन मिल रही है वो मिल रही है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर वोल्टेज काम कर रहा है। ओवर वोल्टेज का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए +1.23 वोल्ट की जरूरत तो है, लेकिन इस वाला वोल्टेज देने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत धीरे धीरे निकलती है, क्योंकि काइनेटिकली बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं इस प्रोसेस को तो हमें 1.23 वोल्ट से बहुत ज़्यादा देना पड़ता है वोल्टेज, और वो एक्सीड कर जाता है 1.36 से। मतलब हमें ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा 1.36 वोल्ट से भी। इसका मतलब है कि हमारी फिर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, क्योंकि ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस हो रही है। तो फिर हम ये वाला हमारा प्रेफर होगा। मीन्स अगर हम देखें तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी दिस वन, और हमारी कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी, तो एनोड पे हमारी वाली रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे हमारी वाली रिएक्शन हो रही है। तो हमारी ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, हम इन दोनों को अगर हम ऐड करके देखते हैं तो ये होगी हमारी ट्वाइस H प्लस ट्वाइस Cl माइनस और H2 प्लस Cl2। ये वाली हमारी रिएक्शन यहाँ पर होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं कि जिसमें अगर हम कैथोड के केस में देख रहे हैं, मतलब रिडक्शन के केस में देख रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, वो वाला प्रेफर होगा। और अगर हम ऑक्सीडेशन के केस में देख रहे हैं तो जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो रिएक्शन प्रेफर होगी। इस तरह से हम करते हैं।